उत्कर्ष आपसे शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप कहाँ रहते हैं, आप को एयरफोर्स ज्वाइन करने की कैसी इच्छा हुई, आपका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड है आपके परिवार में, अपने बारे में कुछ बताइए। मैम, मेरा नाम उत्कर्ष तिवारी है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और रही बात एयरफोर्स ज्वाइन करने की, तो मेरा ये बचपन से सपना था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूं। मैंने 2017 में 12th पास किया हुआ था और उसके बाद मैंने एयरफोर्स के एग्जाम दिए और जिसमें कि एक बार मैं फाइनल एनरोलमेंट से आउट हो गया एंड द सेकेंड टाइम्स आई एम सेलेक्टेड इन दिस एग्जाम which concede in 2020 4 नवंबर 2020 एंड तो यू आर सेइंग कि आप दो बार ये एग्जाम के लिए बैठ चुके हैं, एक बार आप फाइनल स्टेज में नहीं, यू weren't able to make it, और इस बार 2020 में आपने क्लियर कर दिया। जी हाँ मैम, पिछली बार भी क्लियर किया हुआ था, मैं मेरिट से आउट हो गया था। इस बार भी मैंने क्लियर किया है, लेकिन मेरी इस बार मेरिट में आ चुका हूँ इस बार मैम। जी, और फिर कोविड हो गया और फिर कुछ नहीं हुआ आगे, और फिर ये अनाउंसमेंट आई। तो ये अनाउंसमेंट के बारे में आज आप क्या कहना चाहेंगे देश के लोगों को, सरकार को? मैम, पहले तो मैं अपनी जर्नी बताना चाहूंगा कि मैंने 4 नवंबर 2020 को एग्जाम दिया, रिटर्न एग्जाम दिया। उसके बाद हमारा रिजल्ट आया 26 नवंबर 2020 को। उसके बाद फिर हमारा फिजिकल फेज 2 यानी दौड़ और ग्रुप डिस्कशन वगैरह हुआ जनवरी में। उसके बाद हमारा मेडिकल हुआ फरवरी में। उसके बाद हमारी 31 मई को प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई, जिसको कि फाइनल मेरिट लिस्ट बोला जाता है, ऑल इंडिया सिलेक्ट लिस्ट। उसमें हमारा नाम सिक्योर हो गया। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग होनी थी जुलाई में, जिसमें 10th ऑफ जुलाई को हमारी एनरोलमेंट लिस्ट आनी थी। 10th ऑफ जुलाई 2021 है ना? जी हाँ मैम, जी हाँ मैम। तो उस दिन हम लोग दिन भर वेट करते रहे। उसके बाद शाम को नोटिस आता है कि अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस एनरोलमेंट इज डिलेड। तो उसके बाद मैम हम लोग ने कॉल किया, इंक्वायरी नंबर पे कॉल किया, तो वो बोलते हैं कि अभी कुछ समय के लिए डिले कर दी गई है। उसके बाद डेट आई कि 26 जुलाई को हम एनरोलमेंट लिस्ट दे रहे हैं। फिर 26 जुलाई का हम लोग वेट करते रहे। 26 जुलाई को रात को 10 बजे इन लोग ने नोटिस दिया कि अनिश्चित काल के लिए एनरोलमेंट डिले कर दी गई है। उसके बाद मैम हर 2 महीने में, यानी कि 26 जुलाई के बाद 1 अगस्त को नोटिस आया कि अभी डिले है, 1 अक्टूबर को नोटिस आया अभी डिले है, 1 दिसंबर को नोटिस आया अभी डिले है, 31 जनवरी को नोटिस आया डिले है। उसके बाद हर महीने लगातार डिले 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 डिले, हर अभी तक 31 ऑफ मई तक डिले का नोटिस आ रहा है। उसके बाद कोई कारण दिया जा रहा था? ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। हम लोग मैम इंक्वायरी नंबर पे कॉल करते थे, तो वो बोलते थे कि आप साइट चेक करते रहिए, साइट पे ही जो आएगा साइट पे आएगा, और हमारे पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, इस वजह से एनरोलमेंट डिले हुई है। और उसके बाद ये 14 जून को टूर ऑफ ड्यूटी अनाउंसमेंट करते हैं और बोलते हैं कि हमारे ऑनरेबल एयर चीफ बोलते हैं कि सारी पेंडिंग रिक्रूटमेंट्स हैं वो कैंसिल ही है, और उसके बाद सारी अब जो नई भर्ती आएगी वो अग्नि वॉरियर्स यानी अग्निवीर के थ्रू ही आएंगी। जी, अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या आक्रोश या डिसअपॉइंटमेंट है इस पॉलिसी से? एक तो ये 4 साल की है, लेकिन इसमें 25% री एनलिस्ट भी हो सकते हैं, और आज आपने भी देखा होगा खूब सारी न्यू अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि 10% जो है कोटा रहेगा सीएपीएफ, असम राइफल्स, डिफेंस, पीएसयूज, कोस्ट गार्ड में। तो इस पे आप क्या कहेंगे उत्कर्ष? मैम, मैं सीधी बात बोलना चाहता हूँ। सीएपीएफ जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जिसको एसएससी जीडी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसकी 2018 की वैकेंसी तो कंप्लीट हुई नहीं है, और 2020 की जो अभी 21 की आई वो वैकेंसी कंप्लीट हुई नहीं है। लड़के उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग के लिए क्या अग्निवीर बना के क्या वैकेंसी देंगे? और दूसरी बात मैम, हम लोग की एयरफोर्स के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर होती है, और एसएससी जीडी और सीएपीएफ होती है उसमें 170 हाइट मांगते हैं, 170 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, जिससे कि हम लोग तो इसमें 157 हाइट वाला तो जो एयरफोर्स में अग्निवीर बना हुआ है वो तो इसमें आ ही नहीं पाएगा, वो तो क्राइटेरिया ही पूरा नहीं करेगा। अच्छा, ये बताइए कि आज आप अपनी फीलिंग्स को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, और आपकी अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। ये एग्जाम्स देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए क्या आपको काफी मुश्किलात सहनी पड़ी? अपने बारे में थोड़ा और कुछ बताइए, और अपनी फीलिंग्स इस समय क्या है आप बताइए उत्कर्ष। मैम, हम लोग लगातार पिछले साल से बहुत परेशान है। हम लोग ने क्या क्या प्रयास नहीं किए मैम। हम लोग अगस्त में हम लोग ने ट्विटर कैंपेन चलाया, सितंबर में ट्विटर कैंपेन चलाया,
जनवरी में ट्विटर कैंपेन चलाया, इतना ट्विटर ट्रेंडिंग हुआ, एयरफोर्स रिजल्ट हो, एयरफोर्स एनरोलमेंट दो, एयरमैन रिजल्ट ट्रेंडिंग हुआ। आप चेक कर सकती हैं ट्विटर, और हम स्क्रीनशॉट भी आपको दे सकते हैं। तो मैम हम लोग अपना दुख कहाँ बयां करें? हम लोग इंक्वायरी में पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि अभी डिले है, कोई सीन नहीं है अभी अभी और हम लोग ट्रेंड कराते हैं, कोई भी नहीं बोलता। हम लोग अपने एमपी एमएलए से बात करते हैं, वो बोलते हैं ये सरकारी काम है, देर तो लगती ही है, इसमें क्या हो जाएगा। और मैम हम लोग कहाँ जाए तो जाए कहाँ? मैम 2 साल से प्रिपरेशन करी, इतनी मेहनत करी, दो रात को 2-2 बजे तक पढ़ा। उसके बाद हम लोग ने सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करने जाते थे। उसके बाद दिन में 3 टाइम ग्रुप डिस्कशन करते थे गूगल मीट पर मैम। और हम लोग क्या कर सकते थे? और हम लोग को 1 साल से परेशान किया गया डिले डिले करके। अब बोल रहे हैं कि हम एनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे। हम लोग की ज्वाइनिंग पेंडिंग है मैम सिर्फ। जी धर्मेंद्र, आप अपने बारे में बताइए। जी मैम, मैंने भी 2-3 बार एग्जाम दिया। पहले मैं 3 बार एग्जाम दे चुका हूँ। कहाँ पे हैं आप? कहाँ हैं? जी मैं छत पे हूँ अभी। नहीं, कहाँ पे, किस प्रदेश में हैं आप? जी मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से हूँ मैम। और इससे पहले मैं 2 बार एग्जाम और क्लियर कर चुका हूँ, लेकिन मैं फाइनल लिस्ट में नहीं कर पाया था अपना। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। जैसे सिचुएशन उत्कर्ष ने बताई है सारी, तो आपको पता ही है। मैं और कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। पहली बात तो सरकार ने ना हमको पहले इतने टाइम से अब तक बताया कि हम ये एनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे। हम इवन राजनाथ जी से भी मिले थे, डिफेंस मिनिस्टर से लास्ट 2 मंथ पहले ही हम मिलने गए थे। तब भी उन्होंने कहा था कि सारी जो भर्तियां हैं जैसे जहां रुकी हुई है वहीं से वो स्टार्ट होंगी। लेकिन अब हमसे बोल दिया गया कि नहीं, वो सारी कैंसिल है। तो और नई नई ऐसी ऐसी योजना बताई जा रही है, जैसे असम राइफल्स में हमको वो रिक्रूट करेंगे। मुझे एक बात बताइए, 2-3 हजार वैकेंसीज निकलती हैं एक साल में असम राइफल्स में, उसका 10% कितना हुआ? 200 से 300 लोग। और जो वापस आएंगे वो 35,000 लोग होंगे लगभग। अब 200 से 300 लोग उसमें लगेंगे, और आप कह रहे हैं हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आप कह रहे हैं कोस्ट गार्ड में देंगे। कोस्ट गार्ड में 300 से 400 वैकेंसी निकलती हैं, 10% कितना हुआ उसका? आप उसमें दे देंगे। और यूपी गवर्नमेंट कह रही है हम उसमें प्राथमिकता देंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में। एक बात बताइए, 40,000 वैकेंसी निकलती है उत्तर प्रदेश पुलिस में, वो भी 3 साल बाद। 3 साल में कम से कम अगर 35,000 लोग हर बार निकल कर आएंगे अग्निवीर, तो कितना हुआ? 1 लाख के आसपास अग्निवीर रोडों पे होंगे, घरों में होंगे। यहाँ पे आप 40,000 का 10% भी हमको देंगे तो 4,000 वैकेंसी हम दे सकते हो आप यूपी पुलिस में। तो ये सब भ्रमित करने की बातें, सब झूठ बोला जा रहा है। तो विश्वास कैसे किया जाए? प्रोटेस्ट को रोकने के लिए हम भी मतलब वायलेंस के अगेंस्ट हैं। हम कभी नहीं गए इस प्रकार की वायलेंस में, क्योंकि हमने तो आपस में भी ये बात कही है कि इससे डिफेंस एस्पिरेंट का नाम खराब होता है। लेकिन मैम एक बात बताइए, एक भी ऐसा वादा नहीं किया गया, हमसे कभी बात नहीं की गई, सच नहीं बोला गया। अब बताइए, जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें 20 इयर्स का हमको रिटर्न में लिख के दिया गया कि 20 ईयर आप सर्व करोगे नेशन के लिए। हमने वो देख कर अप्लाई किया, 2019 में अप्लाई किया। अब 2020 में हमने 2021 में हमारा सारा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। आप हम तब बता सकते थे आप हमको। हम जब आपसे 2 महीने पहले मिलने गए तब भी आपने हमको ये नहीं बताया कि ये रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। हमने 2 साल बर्बाद किए ये वेट करते हुए, क्योंकि अपना आप किससे मिले? आप किससे मिले? हम डिफेंस मिनिस्टर से मिले, सब लोग गए थे। हमारे साथ एक सांसद थे हनुमान बेनीवाल, उनकी मदद लेकर के हम मिलने गए। हमको मिलने तक भी नहीं दिया गया किसी से। और इतनी तो सारी आप राजनाथ जी से मिले फिर? जी मिले मैम, हम नहीं गए थे, हमारे साथी थे, हम बाहर खड़े गए थे क्योंकि कुछ ही लोगों को जाने दिया गया था। लेकिन हाँ, हम वहां थे इस वक्त, उस समय। और उस समय कोई इशारे से बताया नहीं गया कि बदलाव आ सकता है? नहीं मैम, हमसे ये कहा गया कि सारी रिक्रूटमेंट जहां पर रुकी हुई है वहीं से स्टार्ट होंगी और जल्दी स्टार्ट होंगी। और हमसे कहा गया कि 45 से 60 दिन का हमें टाइम दीजिए, 45 से 60 दिन के भीतर सारी चीजें वहीं से स्टार्ट होंगी। मैम एक चीज मैं बहुत सुन रहा हूँ टीवी पर, कह रहे हैं टैक्स सेवी हमको बनाना है अपनी सेना को। एक बात बताइए, अब जो आगे रिक्रूटमेंट होंगी वो क्या यूनिवर्सिटीज में होंगी? वहां से इंजीनियर्स पकड़ के लाए जाएंगे? अगर वो ज्वाइन करने के लिए इच्छुक ही होते पहले से, तो वो टीए है, टेरिटोरियल आर्मी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है, वो उसमें ज्वाइन न कर लेते? भर्तियां तो यहीं से होंगी ना, गांव से। और दूसरा एक पॉइंट और कहा जा रहा है कि हम आपको 12th का सर्टिफिकेट देंगे। मैम मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, मैं 12th के सर्टिफिकेट का क्या करूंगा? और एक और बात कही जा रही है, टेक्निक हम उनको सिखाएंगे, हम उनको सिखाएंगे, कुछ सिखाएंगे। मैम मैंने 12th फिजिक्स से किया है और मेरे 94 मार्क्स हैं, मुझे नहीं सिखा सकते। आप 10th पास को क्या सिखाने वाले हो ऐसा स्पेशल? मुझे सिखाइए ना।